Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel and we have a very unfortunate and a sad news coming from US जहां पे दो एयरक्राफ्ट एक एयर शो के दौरान आपस में टकरा गए जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली 5 से 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे कि वो कौन से दो एयरक्राफ्ट थे जिनकी कोलिजन की वजह से डेथ हुई है और इन द पास्ट कौन कौन से और एयरक्राफ्ट में या और एयर शोज में इस तरीके के कोलिजन्स हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप लोग इस पर फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो। और इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे और जो भी एजुकेशनल कंटेंट मैं डालता हूँ वेरियस एग्जाम से रिलेटेड, जैसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी, स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन हो गए, ऐसी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो आप ज़रूर उन्हें जाके चेकआउट करें। मैंने उसके लिए सेपरेटली प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो डू चेक इट आउट। ओके, तो ये देखो, ये हेडलाइन है सबसे पहले, 6 feared dead after military planes collide mid-air at Dallas एयर शो प्रॉब अंडरवे। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिलिट्री प्लेन्स एयर शो में क्या कर रहे थे, तो वही सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। देखो बेसिकली क्या था, 2 विंटेज वर्ल्ड वार 2 एरा प्लेन्स। अब विंटेज का मतलब क्या होता है, जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनकी कोलिजन हुई यूएस की एक स्टेट है टेक्सास, वहां पे एक एयर शो हो रहा था और उस एयर शो के दौरान दो प्लेन्स के बीच में क्या होती है, कोलिजन होती है। ये आप यूएस का मैप देख सकते हो। यहाँ पे आपको साउथ साइड में देखो, यूएस के साउथ वाली साइड में एक बहुत बड़ी एक स्टेट मिलेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सास बोलते हैं। यूएस में आपको पता होगा 51 के आसपास की स्टेट्स हैं और यहाँ पे टेक्सास में एक एयर शो हो रहा था जिसके दौरान ये हमें हादसा देखने को मिला। हुआ क्या, फुटेज में जो हमें फुटेज सामने निकल के आई उसमें क्या होता है, एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट में जाके हिट करता है और जब एयरक्राफ्ट नीचे गिरता है तो हमें एक फायर बॉल देखने को मिलता है, एक तरीके का, जैसे मान लो हिट किया नीचे आके ग्राउंड पे तो हमें एक फायर बॉल देखने को मिला। इज इट क्लियर? और ये भी बोला जा रहा है कि एक एयरक्राफ्ट को तो दो हिस्सों में ही बांट, मतलब कोलिजन इतना खतरनाक था कि दूसरा एयरक्राफ्ट दो हिस्सों में हो गया। ठीक है, मतलब टूट गया दो हिस्सों में। अब कौन से एयरक्राफ्ट कोलाइड हुए हैं, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम ये भी देखेंगे कि कौन से एयरक्राफ्ट का कोलिजन हुआ है। तो देखो, एक तो B-17 का, बोइंग का B-17 फ्लाइंग फोर्टिस एयरक्राफ्ट, और जो ये वाला एयरक्राफ्ट है B-17, इसको बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर एरा के टाइम पे, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे जब जर्मनी पे बॉम्ब बरसाए गए थे तो इसको मैसिवली यूएस की जो एयरफोर्स था उसमें यूज किया था। और ये जो जर्मनी के अगेंस्ट वॉर जीता था यूएस, उसमें इन B-17 ये जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है इनका एक बहुत ही क्रूशियल रोल था। हालांकि ये भी बोला जा रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी तो उसके बाद क्या होता है, ये जो B-17 है इनको स्क्रैप कर दिया गया था, यानी कि इनकी सर्विसेज को लेना बंद कर दिया गया था, इनको रिटायर कर दिया गया था। और आज के टाइम पे इस तरीके के एयरक्राफ्ट या तो हमें म्यूजियम में देखने को मिलते हैं यूएस में, या फिर इस तरीके के एयर शोज में देखने को मिलते हैं। क्लियर? और जो दूसरा एयरक्राफ्ट था यहाँ पे, दूसरा एयरक्राफ्ट की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा था, P-63 किंग कोबरा। ये भी एक फाइटर एयरक्राफ्ट था जिसको सेम वॉर में यूज किया गया, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया। और ये जो है इसको सोवियत एयरफोर्स यूज करती थी। ठीक है, यूएसएसआर इसको यूज करती होती थी। अब B-17 की अगर हम बात करें तो उसमें 4 से 5 लोग बैठ सकते थे और ये जो P-63 था इट वॉज फॉर अ सिंगल पायलट। ठीक है, तो 4 से 5 उसमें हो गए, एक ये P-63 में हो गया। तो इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की अभी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, क्लियर? और इसके अलावा अगर हम, जैसे मैंने आपको बात करा कैजुअलिटीज की बात करें, तो जो वेरियस रिपोर्ट्स यूएस में बता रही हैं कि 6 लोगों की डेथ हो गई है। बट हाँ, ये भी एक थोड़ी हमें राहत की बात देखने को मिली है कि ये जो कोलिजन हुआ है ये जहाँ पे सिविलियंस बैठ के इसको देख रहे थे या जो दूसरे लोग देखने आए होते हैं ऐसे एयर शोज को, वहां पे बैठे किसी भी पर्सन को नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर? और इसके अलावा ये वाला एयर शो बेसिकली क्यों कराया जा रहा था, देखो जैसे इंडिया में भी एयर शोज होते हैं ना, हैदराबाद में एयर शो देखने को मिलता है हमें, बेंगलुरु में एरो इंडिया करके हमें एक एयर शो देखने को मिलता है। ऐसे ही ये एयर शो यूएस में भी हो रहा था। हो क्यों रहा था, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह को यूज किया जाता है उसमें इन एयरफोर्स इस तरीके के एयर शोज में दिखाया गया। ठीक है, और बेसिकली देखो क्या था, यूएस में ना वेटरन डे होता है। आज के दिन यूएस में क्या मनाया जाता था, मतलब जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन वो एयर शो ऑर्गेनाइज करवाया गया, उस दिन यूएस में वेटरन्स डे होता है।
ठीक है। और लगभग 4000 से 6000 लोग इस एयर शो को देखने आए थे, ठीक है। जो आर्मी के वेटरन्स वगैरह थे ना, वो लोग भी आए होते हैं इस तरीके के एयर शोज में। तो ये जो हादसा हुआ ये एयर शो के दौरान हुआ था, इस एयर शो के दौरान। इज इट क्लियर? और इसके अलावा देखो ये भी बोला जा रहा है कि इसको शेड्यूल किया गया था 11 से 13 नवंबर के लिए, वीकेंड पे जो ये वेटरन्स डे था उसके लिए शेड्यूल किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इस एयर शो में जो एयरक्राफ्ट हैं वो आपस में भिड़ गए और उसकी वजह से काफ़ी लोग, 5 से 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी प्रॉपर कि इस तरीके का कोलिजन हुआ क्यों है ना, कि इसने पुराने एयरक्राफ्ट को यूज़ ही क्यों किया जा रहा है। जैसे आप इंडिया में भी देखते हो ना, एक बहुत ही पुराने एयरक्राफ्ट है मिग 21 के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इसका भी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो गया। तो पुराने एयरक्राफ्ट होंगे ना, तो उनको कहीं ना कहीं उसमें एक हादसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा इसमें हुआ, पुराना था, ओल्ड था और एक हादसा देखने को मिल गया, ठीक है। और भी इस तरीके के जैसे पुराने, अगर हम देखें पुराने टाइम पे अगर कोई एयर शोज हुए हैं तो बिल्कुल जहाँ पे कोई ना कोई हादसा हुआ, तो 2011 में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 11 लोगों की डेथ हो चुकी थी नेवाडा नाम की एक जगह पे यूएस में। वहाँ पे भी क्या हुआ था, एक P-51 मुस्टैंग जो है वो स्पेक्टेटर्स में क्रैश हो गया था। जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा था ना कि किसी स्पेक्टेटर के अंदर जाके नहीं, वो जो फायरवॉल की मैं बात कर रहा था, स्पेक्टेटर के पास जाके नहीं ऐसा कुछ हुआ, ये प्लेन हवा में भिड़ गया आपस में ही, ठीक है। 2019 में भी ऐसा एक अटैक हुआ था जिसमें 7 के आसपास लोग मारे गए थे, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन होएगी इस पे, बाकी उसके बाद ही पता लगेगा कि इसका मेन रीज़न क्या था। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, या मैंने आपके साथ यहाँ पे वीडियो में शेयर किया कि किस तरीके से यूएस में एयर शो के दौरान एक बहुत ही बड़ा हादसा देखने को मिला हमें। तो अभी के लिए इतना ही है यहाँ पे। आप मेरे, अगर आपको वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बाकी कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करें, और मेरे को मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। दिस इज उदित साइनिंग ऑफ, एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।